दोस्तों नमस्कार। आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे जो कि सेक्सुअलिटी के ऊपर में होगी। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्त्री से सेक्स करने में असमर्थ होता है उसे लोग अक्सर नपुंसक ही कहते हैं, या वो ये समझता है कि मेरे अंदर में नपुंसकता आ गई है। नपुंसक शब्द अधिकतर मेल के लिए, पुरुषों के लिए प्रयोग होता है। स्त्रियों के लिए बांझ शब्द का उपयोग होता है। स्त्री प्रसंग में असमर्थ उत्तेजना नहीं आती, संभोग करते समय लिंग का शिथिल पड़ जाना, स्त्री को हाथ लगाते ही वीर्य का निकल जाना और शिथिलता आ जाना, संभोग से अनिच्छा होना इत्यादि। संभोग के बाद कमजोरी आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, अप्राकृतिक मैथुन के कारण आई कमजोरी, नपुंसकता, स्त्री के साथ प्राकृतिक संभोग न किया जाए और वीर्य को हस्त मैथुन अथवा गुदा मैथुन द्वारा निकाल दिया जाना अप्राकृतिक मैथुन होता है। हीन भावना से आदमी ग्रसित हो जाता है। बहुत हस्त मैथुन करने से आई नपुंसकता लिंग को टेढ़ा कर देती है। नपुंसकता सबसे बुरा प्रभाव व्यक्ति के मानस पर पड़ता है। उसके मेंटलिटी के ऊपर में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है, मेमोरी की कमज़ोर हो जाती है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, उत्साहहीन हो जाता है, जीवन भार स्वरूप लगने लगता है, अकर्मण्य हो जाता है, कांतिहीन और निस्तेज हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कि आत्महत्या करने की भी सोचने लगते हैं। व्यक्ति के चेहरे को देखने से उसके अंदर में निस्तेज, कांतिहीन लगती है। उसके गाल पिचके रहते हैं और त्वचा सूखी नज़र आती है। आंखें नीचे रखकर तो बात करता है, आंखें हमेशा उसकी नीचे रहती हैं एवं हीन भावना से ग्रस्त रहता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, कुछ पेशेंट यहाँ तक कहते हैं कि हस्त मैथुन बहुत किया हूँ, अब तो संभोग का विचार आते ही वीर्यपात हो जाता है। जिसके लिए बहुत सटीक दवा है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस का स्टार्टिंग जो है 30 से करना चाहिए और इसे CM तक ले जा सकते हैं। 30, 200, 1M, 10M, CM यहाँ तक ले जा सकते हैं। लेकिन CM की पोटेंसी लेने के पहले आपको लो पोटेंसी से स्टार्ट करनी होगी। संभोग करने की इच्छा होती है लेकिन पत्नी को हाथ लगाते ही वीर्यपात हो जाती है। ऐसे में एसिड फॉस इसकी बहुत अच्छी दवा है। संभोग करते हुए बीच में ही लिंग शिथिल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो इसके लिए कैलेडियम बहुत अच्छी दवा है। रात को पसीना बहुत आता है, हाथ चिपचिपाते हैं, स्वप्न दोष हो जाता है। ऐसे लक्षण के लिए कैलकेरिया का बहुत अच्छी दवा है। बदतर हालत, बैठे बैठे वीर्य टपकता रहता है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो सिलेनियम 200 दिन में कम से कम 2 से 3 बार लें। लिंग में कड़कपन आता ही नहीं है, इसके लिए भी कैलेडियम बहुत अच्छी दवा है। हमेशा हाथ पैर टूटते रहते हैं, गांठ में बहुत दर्द होता है, बस सोते रहने का मन करता है। ऐसे केस में आप जेल्सिमियम की 200 की कम से कम दिन में 3 से 4 बार अवश्य लें। इसको लेना कम से कम जो है महीने या 2 महीने तक या 3 महीने तक पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हमारी आज लें और हमें कल ही आराम मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको लंबे समय तक इसका उपयोग करना होगा। इसके अलावा सारा शरीर लगता है जैसे शिथिल रहता है और बार बार वीर्यपात होता रहता है। ऐसे में जेल्सिमियम ही इसकी अच्छी दवा है। बहुत ज़्यादा अय्याशी करना जैसे शराब पीना, शराब से भी काफ़ी हद तक जो है वो सेक्स के ऊपर में बहुत बुरा असर पड़ता है। क्रोधी और चिड़चिड़ापन हो जाना, इसके लिए नक्स भूमिका बहुत अच्छी दवा है। बहुत ज़्यादा संभोग से लिप्त रहने के कारण उसमें आई नपुंसकता को कम करने के लिए एसिड फास्ट बहुत अच्छी दवा है। ढलती उम्र में लिंग में कड़कपन न आना,
ढलती उम्र में लिंग में कड़कपन न आना, इसके लिए लाइकोपोडियम एक बहुत ही सटीक दवा है जो कि बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होती है। लिंग में कड़कपन आता ही नहीं है, इसके लिए जो है नुफुल लुटिया का प्रयोग करें। काम पिपासा मिटाने के विचारों से ही सब कुछ भूले रहते हैं। मल त्याग करते समय वीर्यपात होता है। अगर मल त्याग करते समय वीर्यपात हो तो इसके लिए फास्फोरस जो है बहुत अच्छी दवा है। इसे 200 की पोटेंसी में कम से कम दिन में 3 से 4 बार लीजिए। जब किसी प्रकार का सुधार दिखाई ना पड़े और 30 पोटेंसी की 4 बार डोज लेने के बाद भी कुछ अगर आराम न लगे तो इसमें इंटरमीडिएट रेमेडी के हिसाब से सल्फर 30 का कम सिर्फ 1 डोज यूज़ करें। सल्फर 30 इंटरमीडिएट रेमेडी। इसके अलावा मेडोरिनम 1 mg भी हफ्ते में 2 से 3 बार लेते रहें। ये एक संजीवनी का काम करता रहेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।